1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दिनों के दौरान एक शून्य फाइटर ओटो पर उतरता है, जो कामिकेज विमानों के लिए मरम्मत आधार वाला द्वीप है। यांत्रिकी द्वारा गहन निरीक्षण करने के बाद तचिबाना पायलट कोइची को बताती है कि कोई समस्या नहीं मिली। कोइची तुरंत रक्षात्मक हो जाता है क्योंकि यह पता चला है कि उसने अपनी जान बचाने के लिए खराबी के बारे में झूठ बोला था। जैसे ही वह तचिबाना से बचने के लिए दूर जाता है, उसकी नसों को देखते हुए एक अन्य मैकेनिक उसे बताता है कि वह चाहता है कि उसके जैसे और सैनिक हो, क्योंकि युद्ध पहले से ही बहुत अधिक हो गया है। उस समय कोइची पानी में कई मरी हुई मछलियों को देखकर चौंक जाता है। उस रात बाद में एक सायरन बेस के माध्यम से रोना शुरू कर देता है। आमतौर पर यह हवाई हमलों के लिए एक चेतावनी है, लेकिन जब सर्चलाइट क्षेत्र को रोशन करती है तो वे समुद्र से आने वाले गॉडजिला नामक एक विशाल राक्षस को देखकर चौंक जाते हैं। गॉडजिला तुरंत एक प्रहरी दुर्ग को नीचे लाता है और आग का कारण बनता है, इसलिए हर कोई एक खाई में आश्रय खोजने के लिए दौड़ता है। पुरुष सेना में हो सकते हैं, लेकिन वे केवल यांत्रिकी हैं। इसलिए तचिबाना ने कोइची से गॉडजिला के खिलाफ अपने विमान के हथियारों का उपयोग करने का आग्रह किया। कोइची अपने विमान के लिए दौड़ता है, लेकिन जब वह गॉडजिला को करीब से देखता है तो वह डर में जम जाता है। मैकेनिक घबराते हैं और खुद गॉडजिला पर आग लगाते हैं, उसे क्रोधित करते हैं और उसे बेरहमी से खाइयों को नष्ट करना शुरू कर देते हैं और लोगों को फेंककर, उन पर कदम रखकर, उन्हें अपनी पूंछ से मारते हुए या यहाँ तक कि उन्हें खाते हुए भी मारते हैं। जैसे ही यांत्रिकी इधर उधर भागती है और गॉडजिला आधार को नष्ट कर देता है, कोइची घबरा जाता है और गॉडजिला द्वारा उसे उठाने से ठीक पहले विमान से बाहर निकल जाता है। फिर राक्षस विमान को फेंक देता है और परिणामी विस्फोट कोइची को बाहर कर देता है। अगली सुबह कोइची केवल एक अन्य उत्तरजीवी तचिबाना को खोजने के लिए उठता है, जो उचित दफन के लिए शवों को एक साथ रख रहा है। तचिबाना गुस्से में है और कार्रवाई करने में विफल रहने के लिए कोइची पर चिल्लाता है। कुछ समय बाद जापान अंततः आत्मसमर्पण कर देता है और सभी जीवित सैनिकों को लेने और उन्हें घर ले जाने के लिए एक जहाज आता है। एक शब्द कहे बिना तचिबाना कोइची को मृत पुरुषों के साथ मिली तस्वीरें देता है। दिसंबर तक कोइची टोक्यो में अपने पड़ोस में लौटता है और इसे खंडहर में पाता है। उसका अपना घर मलबे के अलावा और कुछ नहीं है। कोइची बचे लोगों के अपराध बोध से पीड़ित होने लगती है और सोचती है कि क्या वह कुछ कर सकता था। उसका पड़ोसी सुमिको उसे देखता है और याद करता है कि वह एक कामिकेज पायलट माना जाता था, इसलिए वह उसकी कायरता के लिए उस पर चिल्लाती है। उसने अपने सभी बच्चों को अमेरिकी बम विस्फोटों में खो दिया है और उसे बताता है कि उसके माता पिता भी मर चुके हैं। तबाह कोइची अपने माता पिता के पत्रों को याद करता है, जिसमें उन्होंने उसे जीवित वापस आने के लिए कहा था, और आश्चर्य करता है कि यह वास्तव में इस दुविधा का सही जवाब क्या है। कुछ दिनों बाद कोइची ने मलबे से एक अल्पविकसित आश्रय बनाया है। जब वह काला बाजार का दौरा कर रहा होता है तो कंबल चुराने के लिए कई पुरुषों द्वारा पीछा की जाने वाली एक महिला दौड़ती है और एक बच्चे को अपनी बाहों में छोड़ देती है। कोइची बच्चे को बाजार में छोड़ने पर विचार करता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता है और महिला की तलाश करते हुए उसे अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। वह जल्द ही उसे पास में पाता है। उसका नाम नोरिको है और वह उसका इंतजार कर रही है ताकि वह बेबी अकीको को वापस ले जा सके। तब नोरिको कोइची के घर का पीछा करती है और उसे उसके और बच्चे के साथ कुछ खाना साझा करने के लिए कहती है। वह बताती है कि उसकी शादी नहीं हुई है और बच्चा भी उसका नहीं है। उसने टोक्यो हवाई हमलों के दौरान उसे एक मरती हुई मां से गोद लिया था। कोइची की तरह उसका अपना परिवार चला गया है। कोइची चाहता है कि वे रात के खाने के बाद चले जाएं, लेकिन जब वे चैट करते हैं तो वे सो जाते हैं और वे रात बिताते हैं। अगले दिन सुमिको ने नोरिको और अकीको को लेने के लिए कोइची को डांटा, यह कहते हुए कि नायक की भूमिका निभाने में बहुत देर हो चुकी है। हालांकि वह अपना मन बदल लेती है जब उसे पता चलता है कि नोरिको बच्चे की मां नहीं है। वह उन्हें अकीको की देखभाल करने में मदद करना शुरू कर देती है और यहाँ तक कि उन्हें चावल का एक बैग भी देती है ताकि बच्चे को ठीक से खिलाया जा सके। मार्च 1946 में कोइची घर लौटता है और घोषणा करता है कि उसे जापान के आसपास के पानी में अस्पष्टीकृत खानों में विस्फोट करने के लिए एक अच्छी तरह से भुगतान करने वाली नौकरी मिली है। नोरिको को लगता है कि यह बहुत खतरनाक है, लेकिन कोइची बताते हैं कि भूख से मरने से बचने का यही एकमात्र तरीका है। वह यह भी बताते हैं कि नावों को विशेष रूप से खानों से बचने के लिए बनाया जाना चाहिए। हालांकि जब वह इसे गोदी में बनाता है तो कोइची यह जानकर चौंक जाता है कि वह एक छोटी लकड़ी की नाव शिनसेमुरु पर सेवा करेगा। पूर्व नौसेना वैज्ञानिक केंजी बताते हैं कि वे अमेरिकी चुंबकीय खानों को दूर करने के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं। वह कैप्टन सेजी और शिरो से भी मिलता है, जो युद्ध में सेवा करने के लिए बहुत छोटा है। जैसे ही वे पानी पर बाहर निकलते हैं, सेजी उनके काम के बारे में बताते हैं। शिनसेमुरु और किशिनरु नामक एक अन्य नाव के बीच निलंबित एक केबल उन्हें खदान के तारों को क्लिप करने और उन्हें सतह पर लाने की अनुमति देती है, जहां उन्हें मशीन गन की आग से दूर से विस्फोट किया जा सकता है। कोइची मशीन गन की कोशिश करता है और एक उत्कृष्ट निशानेबाज साबित होता है। अपने पायलट अनुभव के लिए धन्यवाद, ताकि नाव में उसका काम बन जाए। शिरो चाहता है कि युद्ध लंबे समय तक चले ताकि वह भी लड़ सके, और कोइची तुरंत उसे इस तरह के भयानक विचार के लिए डांटता है। उस रात कोइची सो रहा होता है जब अचानक वह चिल्लाता हुआ सुनता है। वह बाहर आता है और द्वीप से यांत्रिकी को फिर से गॉडजिला द्वारा कदम रखा जा रहा है, लेकिन उस क्षण वह जागता है और महसूस करता है कि यह एक बुरा सपना था। बचे लोगों का अपराध फिर से हावी हो जाता है और वह नोरिको से चिपक जाता है, क्योंकि वह सोचता है कि क्या वह वास्तव में मर चुका है और द्वीप के बाद से जो कुछ भी हुआ वह एक सपना रहा है। डरकर नोरिको ने उसे धक्का दिया और कोइको का ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि वह मृत यांत्रिकी और उनके परिवारों की तस्वीरों को घूरता है। जुलाई 1946 में बिकनी एटोल में एक अमेरिकी परमाणु परीक्षण ऑपरेशन चौराहे के हिस्से के रूप में समुद्र में एक बड़ा विस्फोट का कारण बनता है। गॉडजिला पानी के नीचे होता है जब ऐसा होता है और उसे उत्परिवर्तित करने का कारण बनता है। इस बीच कोइची के लिए चीजें सुधर रही हैं। वह माइन स्वीपिंग टीम के साथ काम करना जारी रखता है, जबकि नोरिको घर पर अकीको को उठाता है। कोइची जल्द ही अपने घर के प्रमुख नवीनीकरण में एक मोटरसाइकिल खरीदने में सक्षम है और सभी पड़ोसी भी पुनर्निर्माण कर रहे हैं। धीरे धीरे फिर से क्षेत्र से बाहर एक उचित पड़ोस बना रहे हैं। एक रात जब कोइची के चालक दल के साथी रात के खाने के लिए जाते हैं तो केंजी सभी की कुछ अच्छी तस्वीरें लेता है। पुरुष मानते हैं कि नोरिको कोइची की पत्नी है और उनके रहने की व्यवस्था के बारे में जानकर आश्चर्यचकित है। जब अकीको कोइची को अपना पिता कहता है तो वह उसे ऐसा न करने के लिए कहता है जो दूसरों को और भी चिंतित करता है। वे उसे यह स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उसे एक परिवार मिल गया है, लेकिन कोइची अपने इनकार से चिपक जाता है।
मार्च 1947 में नोरिको टोक्यो के एक समृद्ध जिले गिंजा में डेस्क की नौकरी करती है। वह कोइची को समझाती है कि वह खुद का समर्थन करने में सक्षम होना चाहती है और अपने रास्ते से बाहर रहना चाहती है ताकि वह एक पत्नी पा सके। वह यह भी साझा करती है कि सुमिको ने पहले ही खुशी खुशी अकीको की देखभाल करने की पेशकश की है, जबकि वे दोनों काम पर हैं। इस बीच अमेरिकी सरकार इस तथ्य को छिपा रही है कि उनके कई सैन्य जहाजों को एक अज्ञात दुश्मन ने नष्ट कर दिया है। पानी में एक अजीब वस्तु की तस्वीरें हैं जो पुष्टि करती हैं कि यह गॉडजिला था। जब भी कोई जहाज नष्ट होता है तो रेडियोधर्मी सिग्नल उठाए जाते हैं। रडार गॉडजिला के मार्ग पर नजर रखना शुरू करते हैं और पुष्टि करते हैं कि वह कुछ हफ्तों में जापान पहुंच जाएगा। हालांकि अमेरिका ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सोवियत संघ के साथ संबंधों को नुकसान पहुंचा सकता है। मई 1947 तक शिनसेमुरु और किशिमुरु को ओगासुरा द्वीप समूह के लिए एक विशेष मिशन पर भेजा जाता है और एक विशाल अमेरिकी जहाज मिलता है जो पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जैसा कि चालक दल चर्चा करता है कि इस तरह के नुकसान का कारण क्या हो सकता है, कोइची पानी में मरी हुई मछलियों को देखता है और दूसरों को गॉडजिला के बारे में बताता है। शिरो भयभीत है कि जापानी सरकार उनसे अपनी छोटी नावों में गॉडजिला से लड़ने की उम्मीद करती है, लेकिन केंजी बताते हैं कि उनका काम क्रूजर आने तक अपनी अग्रिम में देरी करना है। उनके आदेशों में कहा गया है कि उन्हें उन खानों का उपयोग करना चाहिए जिन्हें वे हथियार के रूप में पुनर्प्राप्त करते हैं और मिशन को गुप्त रखते हैं। 2 खानों को इकट्ठा करने के बाद कोइची ने नोटिस किया कि पिछली बार की तुलना में अधिक मरी हुई मछलियां हैं और अलार्म बजती हैं। वह सेजी से नावों को वापस भेजने के लिए कहता है क्योंकि वे इस तरह से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन सेजी टोक्यो को फिर से नष्ट नहीं होने देने के लिए दृढ़ है। उस समय गॉडजिला पानी से बाहर निकलता है और एक पल में किशिनमारु को नीचे लाता है, इसलिए एक भयभीत सेजी अपना मन बदल देता है। शिनसेमुरु जितनी जल्दी हो सके दूर चला जाता है और गॉडजिला उनका पीछा करता है, इसलिए चालक दल पानी में मेरा गिरा देता है। हालांकि विस्फोट ऐसे राक्षस को खरोच भी नहीं करता है। इसके बाद कोइची मशीन गन से आग लगाता है, लेकिन गोलियां भी कुछ नहीं करती हैं। चूंकि ऐसा लगता है कि राक्षस की त्वचा कठोर है, केंजी को इसके बजाय मुंह पर हमला करने का विचार मिलता है। वे दूसरी खदान छोड़ते हैं, लेकिन डेटोनेटर काम नहीं करता है, इसलिए कोइची मशीन गन पर लौटता है और गॉडजिला के चेहरे के पास होने पर खदान में विस्फोट हो जाता है। विस्फोट गॉडजिला की बाईं आंख और उसके गाल के एक बड़े हिस्से को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यह एक लहर भी भेजता है जो नाव को हिलाता है, जिससे कोइची और शिरो को चोट लगती है। दुर्भाग्य से गॉडजिला के घाव जल्दी से पुनर्जीवित हो जाते हैं और वह गुस्से में पानी से बाहर निकलता है क्योंकि वह दहाड़ता है, बदला लेने के लिए तैयार होता है। अचानक युद्ध क्रूजर आता है और गॉडजिला पर गोली मारता है, जो उस पर अपना गुस्सा निकालता है। शातिर रूप से इसे अपने पंजे से फाड़ देता है। क्रूजर राक्षस पर गोली चलाना जारी रखता है, जिससे वह समुद्र में पीछे की ओर गिर जाता है। हालांकि गॉडजिला चमकने लगता है क्योंकि वह क्रूजर के नीचे तैरता है और उसे नष्ट कर देता है। कुछ समय बाद कोइची एक अस्पताल में उठता है और उसके चालक दल द्वारा उसका स्वागत किया जाता है। वह स्थानीय लोगों को सतर्क करना चाहता है, लेकिन केंजी उसे बताता है कि सरकार अभी भी कहानी को कवर कर रही है। जब वह घर जाता है तो नोरिको को चोट लगती है क्योंकि कोइची उसके सवालों का जवाब नहीं देगी, इसलिए वह अंत में हार मान लेता है और उसे सब कुछ बताता है। उसे तस्वीरें दिखाता है। अपने अपराध के कारण वह सोचता है कि उसे जीवित नहीं रहना चाहिए था, इसलिए नोरिको ने उसे आश्वासन दिया कि युद्ध से बचने वाला हर कोई जीने के लिए था, जो उसके माता पिता के अंतिम शब्द थे। अगले दिन टोक्यो बे डिफेंस गॉडजिला को आते हुए देखता है और अपने दिमाग की नाकाबंदी को विस्फोट करने की अनुमति प्राप्त करता है। हालांकि विस्फोटों का गॉडजिला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जल्द ही एक निकासी की घोषणा की जाती है और गिंजा और कोइची नोरिको के बारे में चिंता करते हैं जब वह रेडियो पर खबर सुनता है। जल्द ही राक्षस शहर में पहुंचता है और क्षेत्र को नष्ट करना शुरू कर देता है। एक ट्रेन कार फेंकता है जो नोरिको की ट्रेन को अपने ट्रैक पर रोक देता है। हर कोई घबरा रहा है और सड़कों पर दौड़ रहा है क्योंकि गॉडजिला आगे बढ़ता है और ट्रेन पर काटता है, जिससे वह टूट जाती है। बहुत से लोग अपनी मौत के लिए गिर जाते हैं और पहले तो नोरिको पकड़ लेता है, लेकिन जैसे ही वह पानी देखती है वह बचने के लिए कूद जाती है। गॉडजिला ने अपने शातिर क्रोध को जारी रखा, प्यारे निप्पॉन थिएटर को नष्ट कर दिया और छत से प्रसारण करने वाले कई पत्रकारों को मार डाला। नोरिको सड़क पर पहुंचती है और लोगों द्वारा धक्का दिया जाता है, लेकिन कोइची उसे दूर ले जाने के लिए समय पर आती है। जैसे जैसे हर कोई भागता है और अधिक इमारतें नष्ट हो जाती हैं, टैंक अंत आते हैं और आग खोलते हैं, लेकिन फिर से गोलियां कुछ नहीं करती हैं। अचानक गॉडजिला के पंख चमकने लगते हैं और बढ़ने लगते हैं। इससे पहले कि गॉडजिला अपना मुंह खोलता है और एक परमाणु गर्मी किरण को आग लगाता है जो टैंकों से टकराता है, जिससे परमाणु विस्फोट होता है जो अधिकांश क्षेत्र को नष्ट कर देता है। शॉकवेव को आते देखकर नोरिको ने कोइची को रास्ते से हटा दिया और इसके बजाय मारा गया। कोइची भावनात्मक दर्द में अपने घुटनों पर गिर जाता है और चिल्लाता है क्योंकि एक काली बारिश गिरने लगती है और गॉडजिला शांति से समुद्र में लौट आता है। बाद में न्यूज़कास्ट ने घोषणा की कि 30,000 नागरिक मारे गए या घायल हो गए और 20,000 इमारतें नष्ट हो गईं। उच्च विकिरण स्तरों के कारण गॉडजिला के भगदड़ के क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। कोइची का दल उसे नोरिको के लिए एक स्मारक सेवा आयोजित करने में मदद करता है, लेकिन कोइची कुछ भी करने के लिए बहुत उदास है। अकीको जल्द ही रोना शुरू कर देती है क्योंकि वह अपनी मां के लिए पूछती है और कोइची मैकेनिक की तस्वीरों को देखती है, सोचती है कि उसे उसकी कायरता के लिए दंडित किया जा रहा है। केंजी ने उसे सूचित किया कि निजी नागरिकों का एक समूह गॉडजिला को नष्ट करने की योजना बना रहा है और उसे बैठक में आमंत्रित करता है। कुछ समय बाद कोइची शिरो, सेजी और कई पूर्व नौसेना सैनिकों के साथ बैठक में भाग लेती है। एक कप्तान बताते हैं कि जापान ने 4 विध्वंसक की वापसी पर बातचीत की है, लेकिन दुख की बात है कि उन्हें अपने हथियार छीन लिए जाएंगे। केंजी तब अपने विचार को समझाते हैं कि उन्हें सगामी खाड़ी के सबसे गहरे हिस्से के ऊपर गॉडजिला को लुभाना चाहिए और फ्रीन गैस के कनस्तरों को उससे बांधना चाहिए। यह पानी की उछाल को कम करेगा और जबरन गॉडजिला को 1500 मीटर की गहराई तक डुबो देगा, अचानक दबाव परिवर्तन के साथ उसे कुचल देगा। कोइची पूछता है कि क्या यह निश्चित रूप से गॉडजिला को मार देगा, लेकिन केंजी इसकी गारंटी नहीं दे सकता है, इसलिए कोइची छोड़ने की कोशिश करता है।
हालांकि केंजी ने खुलासा किया कि उसके पास एक बैकअप योजना है। विशाल गुब्बारे गॉडजिला के तहत फुलाए जाएंगे ताकि उसे तेजी से सतह पर लाया जा सके और विस्फोटक अपघटन के माध्यम से उसे नष्ट कर दिया जा सके। बगीचे में एक प्रदर्शन के बाद कुछ लोग अभी भी आश्वस्त नहीं हैं और बस छोड़ देते हैं। हालांकि अधिकांश समूह रहता है और अपने देश को बचाने के लिए मिलकर काम करने के लिए सहमत होता है। शिनसेमुरो का दल पेय के लिए बाहर जाता है और केंजी का उल्लेख है कि गॉडजिला शायद टोक्यो को अपने क्षेत्र का हिस्सा मानता है। राक्षस को जाल बिंदु पर लुभाने के लिए वह अपनी दहाड़ की रिकॉर्डिंग चलाने के लिए ध्वनिक माइनस्वीपर्स का उपयोग करने की योजना बनाता है। वह स्वीकार करता है कि उसकी योजना कई मायनों में विफल हो सकती है, इसलिए कोइची लालच ऑपरेशन में मदद करने की पेशकश करता है यदि वे उसे एक लड़ाकू विमान प्राप्त कर सकते हैं। सेजी को आश्चर्य होता है कि क्या कोइची की मृत्यु की इच्छा है और उसे नोरिको से शादी नहीं करने के लिए डांटती है, यह इंगित करते हुए कि वह गिंजा के बजाय एक गृहिणी के रूप में घर पर होती जहां उसकी मृत्यु हो गई। कोइची बताते हैं कि वह चाहते थे लेकिन उनका युद्ध खत्म नहीं हुआ है। अगले दिन केंजी कोइची को एक हैंगर में आमंत्रित करता है जहां उसने एक एंटी बॉम्बर फाइटर हासिल किया है। भंडारण में वर्षों ने विमान को निष्क्रिय कर दिया है और इसे ठीक करने के लिए एक शीर्ष मैकेनिक की आवश्यकता होगी। कोइची चाहता है कि तचिबाना वह मैकेनिक बने, लेकिन जब वह रिकॉर्ड की जांच करता है तो कोई वर्तमान पता नहीं होता है। अपनी गलतियों को सुधारने के लिए बेताब कोइची ने एक और मैकेनिक को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और एक योजना को ध्यान में रखते हुए पत्र भेजना शुरू कर दिया। एक रात कोई आश्चर्य से कोइची पर हमला करता है और उसे बाहर कर देता है। कुछ मिनट बाद कोइची जागता है और पता चलता है कि उसका हमलावर तचिबाना था, जो पत्रों के बारे में गुस्से में है। यह पता चला है कि कोइची ने तचिबाना की पोस्टिंग से साथियों को लिखा था कि ओडो द्वीप पर जो कुछ हुआ उसके लिए उन्हें दोषी ठहराया गया, क्योंकि उन्हें पता था कि तचिबाना भीख मांगने का जवाब नहीं देगा और केवल तभी आएगा जब वह नाराज होगा। सबसे पहले तचिबाना मदद करने से इनकार कर देता है, लेकिन कोइची ने अपने विचार का खुलासा करके अपना विचार बदल दिया क्योंकि दिमाग ने गॉडजिला के चेहरे को नुकसान पहुंचाया था। वह विस्फोटकों से भरे विमान को राक्षस के मुंह में उड़ाना चाहता है। अगले कुछ दिनों के लिए हर कोई अपने हमले के लिए सब कुछ तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत करता है। हमला। एक रात विकिरण का पता लगाने वाले बॉय इंगित करते हैं कि गॉडजिला एक दिन से भी कम समय में आ जाएगा। केंजी एक मानचित्र पर अपना मार्ग साझा करता है और स्वयंसेवकों को अपने परिवारों के साथ रात बिताने का आदेश देता है। बैठक के बाद केंजी और सेजी शिरो को बताते हैं, जो अभी भी घायल है, कि वह कल घर पर रहेगा। जब वह विरोध करता है तो सेजी उसे बताता है कि कभी मुकाबला नहीं देखा जाना गर्व का बिल्ला होना चाहिए। इस बीच तचिबाना कॉकपिट को करीब से देखता है और उसे एक विचार आता है। घर पर अकीको कोइची को एक ड्राइंग देता है जो उसने उनमें और नोरिको से बनाई थी और रोना शुरू कर देती है। जब दिन आता है तो कोइची अकीको के बगल में एक पत्र छोड़ देती है, जबकि वह चुपके से बाहर निकलने से पहले सोती है। बाद में अकीको पत्र को सुमिको के पास ले जाता है, जिसे पैसे का एक गुच्छा और एक नोट मिलता है जो उसे अकीको की देखभाल करने के लिए कहता है। उस समय उसे चौंकाने वाली खबर के साथ एक टेलीग्राम भी मिलता है। हैंगर में तचिबाना बताते हैं कि उन्होंने बदल दिया 2 बमों के साथ विमान के कुछ गैर जरूरी घटक। कॉकपिट में बैठे कोइची को पता चलता है कि उसका एक हिस्सा जीना चाहता है और तचिबाना उसे याद दिलाता है कि ओटो द्वीप पर यांत्रिकी भी जीना चाहती थी। कोइची यांत्रिकी की तस्वीरों को इस बात की याद दिलाता है कि उसे क्या संरक्षित करना चाहिए। तचिबाना फिर उसे बम की सुरक्षा पिन और एक अतिरिक्त चीज दिखाती है। जल्द ही बॉय का पता चलता है कि गॉडजिला करीब आ रहा है और सागामी खाड़ी में सायरन बंद हो जाते हैं। अचानक बंदरगाह पर आग लगने वाला एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। यह दर्शाता है कि गॉडजिला प्रत्याशित की तुलना में तेजी से किनारे पर पहुंच गया। जबकि कोइची नोरिको की तस्वीर को कॉकपिट में डालता है और उड़ान भरता है, गॉडजिला बंदरगाह पर पहुंच जाता है। लेकिन केंजी सभी को अभी भी योजना के साथ आगे बढ़ने का आदेश देता है और कोइची पर अपनी उम्मीदें रखता है। जैसे ही जहाज भी उड़ान भरते हैं, विमान गॉडजिला पहुंचता है और कोइची उसे विचलित रखने के लिए आग लगाता है, क्योंकि वह हिट होने से बचने के लिए कुछ पागल चालें खींचता है। गॉडजिला चारा के लिए गिरता है और समुद्र में विमान का अनुसरण करता है, जहां 2 मानव रहित जहाज इंतजार कर रहे हैं। गॉडजिला उन्हें अपनी परमाणु सांस से गोली मारता है, जो उसके अपने शरीर को भी चोट पहुंचाता है, और एक लहर भेजता है जो मानवयुक्त जहाजों को हिलाता है। उसे पुनर्जीवित होने में कुछ मिनट लगेंगे, इसलिए टीम योजना को आगे बढ़ा सकती है। 2 विध्वंसक गॉडजिला को घेर लेते हैं और उसके चारों ओर गैस कनस्तरों से जुड़ी एक केबल बांधते हैं, जबकि कोइची उसे विचलित करना जारी रखता है। जहाज एक दूसरे के खिलाफ स्क्रैप करते हैं क्योंकि वे सर्कल को पूरा करते हैं, लेकिन किसी को चोट नहीं लगती है। जैसे ही गॉडजिला फिर से आग लगाने की तैयारी करता है, कनस्तरों का भंडाफोड़ हो जाता है। जबरन उसे पानी के नीचे खींच लिया जाता है। एक बार जब वह लक्ष्य की गहराई से गुजरता है तो गॉडजिला जगह में जम जाता है और अपनी परमाणु सांस चार्ज करना बंद कर देता है। लेकिन दुख की बात है कि वह अभी भी जीवित है। केंजी ने तब उसे सतह पर वापस लाने के लिए गॉडजिला के नीचे गुब्बारे फुलाए हैं। हालांकि गॉडजिला उन्हें रोकने के लिए जल्दी से नष्ट कर देता है। जहाज उसे बाकी रास्ते में खुद खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन राक्षसों का वजन बहुत अधिक होता है और क्रेन में से एक ढह जाता है। उस समय शिरो के नेतृत्व में टगबोट्स का एक बेड़ा मदद के लिए आता है। हर कोई एक साथ खींचता है और जल्द ही गॉडजिला फिर से प्रकट होता है, अभी भी जीवित रहने के कारण भारी घायल दिख रहा है। गॉडजिला फिर से चार्ज करना शुरू कर देता है और टीम को लगता है कि यह आखिरकार खत्म हो गया है। अचानक कोइची का विमान सीधे गॉडजिला के मुंह में उड़ता है और विस्फोटकों को विस्फोट करता है। अंत में गॉडजिला को नीचे लाता है। 1 सेकंड की चुप्पी के बाद टीम कोइची को पैराशूट के साथ गिरते हुए देखती है। यह पता चला है कि तचिबाना ने उसे जीने के लिए कहा और अतिरिक्त चीज एक बेदखलदार थी। एक बार धुआं साफ हो जाने के बाद वे देखते हैं कि गॉडजिला के सिर का शीर्ष नष्ट हो गया है और परमाणु उसके शरीर के बाकी हिस्सों को उखड़ने का कारण बनता है। जहाज पर हर व्यक्ति सलामी देता है क्योंकि युद्ध अंत में समाप्त होता है। जब वे किनारे पर लौटते हैं तो स्थानीय लोग उन्हें कृतज्ञता और उत्साह के साथ प्राप्त करते हैं और सुमिको कोइची को टेलीग्राम दिखाने के लिए दौड़ती है। क्षण भर बाद कोइची और अकीको एक अस्पताल जाते हैं और पाते हैं कि नोरिको घायल है लेकिन अभी भी जीवित है। वह कोइची से पूछती है कि क्या उसका युद्ध आखिरकार है और वह उसे आंसू में गले लगाता है। उसकी गर्दन पर गॉडजिला के पृष्ठीय पंखों जैसा दिखने वाला पैटर्न नहीं दिखता है। इस बीच समुद्र के तल में गॉडजिला के मांस का एक टुकड़ा पुन उत्पन्न होना शुरू हो जाता है।